स्टूडेंट, कल मैंने आपको बैक साइड रेडियोग्राफी बताई थी, ये भी बताया था कि वार्ड में होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वार्ड रेडियोग्राफी क्या होती है। दोनों अलग हैं, बैक साइड रेडियोग्राफी और वार्ड रेडियोग्राफी। तो वार्ड रेडियोग्राफी क्या होती है? वार्ड रेडियोग्राफी जो होती है, वार्ड रेडियोग्राफी कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनकी मेडिकल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, गुड नहीं होती है, और उन्हें एग्जामिनेशन के लिए रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट तक नहीं लाया जा सकता है। यानी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं हॉस्पिटल में जिनकी मेडिकल कंडीशन पुअर होती है और उन्हें रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट तक हम रेडियोग्राफी के पर्पज से नहीं ला सकते। उनकी रेडियोलॉजी पोर्टेबल या मोबाइल यूनिट से उनके बेड के पास तक पहुंचकर की जाती है। वार्ड रेडियोग्राफी हॉस्पिटल में आईसीयू और इमरजेंसी में की जाती है। इन वार्ड्स में जो कॉमन एक्सरेज में चेस्ट और एब्डोमेन के साथ एक्सट्रीमिटीज के एक्सरेज होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा जनरल कंडीशंस फॉर वार्ड बेड साइड रेडियोग्राफी। जनरल गाइडलाइंस कंडीशंस फॉर वार्ड बेड साइड रेडियोग्राफी। जनरल गाइडलाइंस क्या है वार्ड रेडियोग्राफी करने के लिए? जनरल गाइडलाइंस क्या है, इनको ध्यान रखना पड़ता है रेडियोग्राफर को। वो क्या है उसको ध्यान में रखते हुए वार्ड रेडियोग्राफी की जाती है। तो ये जनरल गाइडलाइंस जो है वो इस प्रकार है। नंबर 1, डिसइंफेक्शन ऑफ एक्सरे यूनिट। डिसइंफेक्शन ऑफ एक्सरे यूनिट, इसमें सबसे पहले इंफेक्शन को स्प्रेड होने से प्रिवेंट करना मेन है, जिसमें मोबाइल एक्सरे यूनिट और केसेट को वार्ड में या आईसीयू या ओटी में ले जाने से पहले एंटीसेप्टिक लोशन जैसे स्प्रिट, सेवलॉन से क्लीन करके इन्फेक्शन से कंट्रोल किया जाना चाहिए या किया जाता है। यानी हम जब वार्ड में जा रहे हैं रेडियोग्राफी करने या ऑपरेशन थिएटर में केस करने जा रहे हैं, तो हमारी जो इक्विपमेंट्स हैं जिसमें एक्सरे मशीन है, केसेट है, एप्रिन है, ठीक, जो भी एसेसरीज या जो भी इक्विपमेंट्स हम ले जा रहे हैं रेडियोग्राफी करने के लिए, उन्हें एंटीसेप्टिक लोशन से क्लीन करना जरूरी होता है ताकि इंफेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। रेडियोलॉजी कंप्लीट हो जाने के बाद भी, जब हम एक्सरे कर लेते हैं उसके बाद भी यही प्रोसेस, सभी इक्विपमेंट्स जो आप ले गए थे पहले रेडियोग्राफी करने के पहले और रेडियोग्राफी करने के बाद, फिर वही प्रोसेस एंटीसेप्टिक लोशन से क्लीन किया जाता है। सेकंड में आता है एक्सरे रिक्वेस्ट फॉर्म। बेड साइड रिक्वेजिशन फॉर्म डिपार्टमेंट में रिसीव करने के बाद रेडियोग्राफर को यह इंश्योर करने के पश्चात कि यह जरूरी है एक्सरे, उचित इक्विपमेंट्स या रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स जैसे केसेट और अदर जरूरी इक्विपमेंट्स लेकर रेडियोग्राफर वार्ड की तरफ मूव करते हैं। यानी कि जैसे ही रिक्वेजिशन फॉर्म आता है वार्ड से जहां पे एक्सरे रेडियोग्राफी करना है, तो उसको प्रॉपर तरीके से देखकर या रिसीव कर रेडियोग्राफर क्या करता है, यह इंश्योर करता है कि यह जरूरी है करना, और उसके बाद उचित इक्विपमेंट, केसेट हुआ, एप्रिन हुआ, लेड एप्रिन हुआ, मार्कर हुआ,
ये सब चीजें लेकर वो वार्ड की तरफ मूव करता है। तत्पश्चात पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हुए मेडिकल स्टाफ की गाइडेंस में पेशेंट की रेडियोग्राफर द्वारा की जाए। यानी वहां जो स्टाफ काम कर रहा है उसकी गाइडेंस में ही रेडियोग्राफर को रेडियोग्राफी करनी चाहिए। जो पोजीशन फॉर्म पढ़ा, जो इक्विपमेंट्स हमको लेके गया, तो जाते से करने नहीं लगना पड़ता है। वहां जाके वहां का जो स्टाफ है, जो वार्ड का स्टाफ है या आईसीयू का स्टाफ है या ओटी का स्टाफ है, तो उसकी गाइडेंस में वो बताते हैं कि क्या करना है आपको। हम कर रहे हैं चेस्ट लीड हटाना है या कहना चाहिए पेशेंट की कैसेट लगाना है, आप उसको दूर से आप बता दीजिए कि किस तरीके से पोजीशन करना है पेशेंट को, और आप उसको कैसेट लगा सकते हैं। तो उनकी गाइडेंस में रेडियोग्राफर एक्सरे की पोजीशन करता है। नेक्स्ट आता है पर्सनल स्टराइजेशन। पैथोजेनिक ट्रांसमिटिंग के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए पैथोजेनिक ट्रांसमिटिंग की रिस्क को रिड्यूस करने के लिए रेडियोग्राफर को कैसेट को प्लास्टिक शीट या स्टेराइल टॉवेल से कवर करना जरूरी होता है। साथ ही रेडियोग्राफर को गाउन्स, डिस्पोजेबल ग्लव्स और फेस मास्क को पहनना जरूरी होता है। कब? पेशेंट को टच करने के पहले। यानी कि जब रेडियोग्राफर मान लीजिए ओटी में कोई केस करने गया है या आईसीयू में कोई केस करने गया है, तो वहां केस करने के पहले रेडियोग्राफर को पर्सनल स्टराइजेशन के लिए गाउन, ग्लव्स, सर्जिकल ग्लव्स, ठीक, डिस्पोजेबल ग्लव्स जिसको कहते हैं, फेस मास्क, कैप, ठीक, ये पहनना जरूरी है। उसके बाद ही पेशेंट को टच किया जाता है। चौथे नंबर पे आता है जो ध्यान रखने वाली बात होती है, एसेसरीज एंड इक्विपमेंट्स। एसेसरीज और इक्विपमेंट्स। बेड साइड एक्सरे करते जाते समय विभिन्न प्रकार के पैड्स पोजीशन के दौरान केसेट को सपोर्ट करने के लिए ले जाना जरूरी होता है। ये पैड्स डिसइंफेक्टेड होने चाहिए, यानी स्टरलाइज होने चाहिए। जो पैड्स आप ले जा रहे हैं सपोर्ट के लिए, पेशेंट के या केसेट के सपोर्ट्स के लिए पैड्स जो लेके जा रहे हैं स्टरलाइज्ड होने चाहिए। इसके अलावा पैरेलल स्टेशनरी ग्रिड जिसका लो ग्रिड रेशियो, जो कि लो ग्रिड रेशियो 6:1 का यूज वार्ड रेडियोग्राफी में करना उचित होता है। यानी लो ग्रिड रेशियो हो, यानी 6:1 उस ग्रिड का यूज करना उचित होता है वार्ड में। नेक्स्ट आता है एक्सपोजर टाइम। रेडियोग्राफर को वार्ड में या ऑपरेशन थिएटर में रेडियोग्राफी करते समय जियोमेट्रिकल अनशार्पनेस को रिड्यूस करने के लिए रेडियोग्राफर को शॉर्ट एक्सपोजर टाइम का यूज वार्ड रेडियोग्राफी करते समय करना चाहिए। यानी जियोमेट्रिकल अनशार्पनेस को कम करने के लिए जो एक्सपोजर टाइम हो वो शॉर्ट हो, लॉन्ग एक्सपोजर टाइम नहीं यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन। एग्जामिनेशन या रेडियोग्राफी वार्ड में स्टार्ट करने से पहले पेशेंट को पूरे प्रोसीजर को डिस्क्राइब करना जरूरी होता है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो
अगर पेशेंट होश में है तो एग्जामिनेशन स्टार्ट करने के पहले पेशेंट को पूरे प्रोसीजर को डिस्क्राइब करना जरूरी है, ताकि वह प्रोसीजर के दौरान आपको कोऑपरेट कर सके। ये इंस्ट्रक्शन रेडियोग्राफर के द्वारा पेशेंट को दिए जाने चाहिए। बैक साइड एक्सरे के दौरान वार्ड स्टाफ को मैक्सिमम डिस्टेंस पर एक्सरे ट्यूब से मैक्सिमम डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए। वार्ड स्टाफ कोई भी प्रोसीजर के दौरान कंट्रोल एरिया में ना आ सके, ये सब चीजें रेडियोग्राफर को एक्सपोजर के पहले कंफर्म या इंश्योर करना चाहिए। साथ ही एक्सपोजर से पहले रेडियोग्राफर यह इंश्योर करे कि पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन में है या नहीं, ताकि फिल्म में एक्सपोजर के दौरान आने वाले मूवमेंट और ज्योमेट्रिकल या ज्योमेट्रिक अनसर्टनेस को रिड्यूस किया जा सके। ये पूरा देख ले एक्सपोज करने के पहले कि पेशेंट सही कंडीशन में है, सही पोजीशन में है, हिल डुल तो नहीं रहा है। इन सब चीज को देखने के बाद ही उसे एक्सपोज करना चाहिए। साथ ही एक्सपोजर से पहले मेडिकल स्टाफ को दूर कर दें, अपने उससे डिस्टेंस बना लें जहां ट्यूब के पास से, ठीक, और उसके बाद एक्सपोज कर दें। अब नेक्स्ट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वार्ड रेडियोग्राफी में, जो रेडियोग्राफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है रेडिएशन प्रोटेक्शन। क्योंकि हैवी रेडिएशन निकालती हैं कई मशीनें वार्ड रेडियोग्राफी मोबाइल यूनिट, तो वहां बहुत जरूरी होता है रेडियोग्राफर के लिए रेडिएशन प्रोटेक्शन को अडॉप्ट करना। तो रेडिएशन प्रोटेक्शन में वार्ड में रेडियोग्राफी करने से पहले रेडियोग्राफर को रेडिएशन को रिड्यूस करने के लिए वेरियस प्रिकॉशन और सेफ्टी मेजर्स का यूज करना जरूरी होता है। जैसे कौन कौन से जरूरी प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजर्स हैं जिसको रेडियोग्राफर को वार्ड में रेडियोग्राफी करते समय ध्यान रखना चाहिए। उसमें है सबसे पहला एग्जामिनेशन को जस्टिफाई करते हुए एलारा रूल्स को फॉलो करना, जिसके लिए 3 बेसिक मेथड का यूज एक्सपोजर को रिड्यूस करने के लिए किया जाना जरूरी है। 3 मेथड्स हैं एलारा रूल्स को फॉलो करते हुए, 3 मेथड्स हैं जिनका यूज एक्सपोजर को रिड्यूस करने के लिए किया जाना जरूरी है, जिसमें नंबर 1 मैक्सिमाइज डिस्टेंस, नंबर 2 मिनिमम एक्सपोजर, और नंबर 3 यूज प्रॉपर शेडिंग। कौन कौन से? नंबर 1 मिनिमम एक्सपोजर, नंबर 2 मैक्सिमाइज डिस्टेंस और एक्सरे ट्यूब, देन यूज प्रॉपर शेडिंग। साथ ही इनवर्स स्क्वायर लॉ है जो अप्लाई करना जरूरी होता है वार्ड रेडियोग्राफी में करने के पहले। इनवर्स स्क्वायर लॉ अप्लाई करना जरूरी है, जिसमें डिस्टेंस इंक्रीज करने डोज को करके जिसमें डिस्टेंस इंक्रीज करके डोज को रिड्यूस किया जा सकता है। बी में आता है एक्सपोजर केबल लगभग 2 मीटर लॉन्ग होना चाहिए। मशीन जिस मशीन से आप एक्सपोजर कर रहे हैं उसकी एक्सपोजर केबल जो है वो लगभग 2 मीटर लॉन्ग होना चाहिए, ताकि रेडियोग्राफर पेशेंट से डिस्टेंस मेंटेन कर सके। तीसरे नंबर पे रेडियोग्राफर को लेड एप्रन लगभग 25 mm लेड इक्विवेलेंट को पहनना जरूरी होता है, ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर सके। साथ ही पेशेंट के गाउन्स को स्मॉल लेड गाउन लगभग 5 mm लेड इक्विवेलेंट से कवर करना जरूरी होता है प्रोटेक्शन के लिए। ठीक, रेडियोग्राफर खुद लेड एप्रन पहने और पेशेंट के गाउन्स को
सेव करने के लिए 5 mm इक्विवेलेंट लेड का एक गाउन पहना सकता है अगर है तो। ठीक, इस प्रकार से पेशेंट और खुद को रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर सकता है। डी, रेडियोग्राफर को पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस का यूज बहुत जरूरी होता है और ट्यूब से सही एंगल पर खड़े होकर एक्सपोज करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब वार्ड में रेडियोग्राफर रेडियोग्राफी करने गया है तो वो उसकी जो पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस है, फिल्म बैज है या टीआईडी बैज है, उसको प्रॉपर तरीके से लेड अपरिंग के अंदर लगाए और सही एंगल में खड़े होकर एक्सपोज करे। नेक्स्ट है, रेडियोग्राफर को एक्सपोज करने से पहले यह इंश्योर करके कि जो फैक्टर दे रहे हैं वो एक्यूरेट है, सही है, एक्सपोज करना चाहिए ताकि रिपीट एक्सपोजर को अवॉइड किया जा सके, जिसके लिए रेडियोग्राफर को हाई केवी और लो एमईएस और शॉर्ट एक्सपोजर टाइम और रेडिएशन फील्ड साइज कॉलिमेट करना बहुत जरूरी होता है। ठीक, तो इन चीजों का ध्यान रखें ताकि दोबारा भी एक्सरे रिपीट ना करना पड़े, एक्सपोज ना करना पड़े। और लास्ट में हाई स्पीड स्क्रीन फिल्म कॉम्बिनेशन यूज करते हुए एक्सपोजर और एक्सपोजर टाइम को रिड्यूस किया जा सकता है। तो इस तरीके से वार्ड रेडियोग्राफी करते समय इन बातों का ध्यान रखा जाता है रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए और वार्ड रेडियोग्राफी करते समय। थैंक यू स्टूडेंट्स।